कहानी शुरू होती है एक जमींदार गांव में जो अपने बड़े सपनों के साथ रहता था। उसका नाम था रामनाथ। रामनाथ का एक ही सपना था कि वह अपने गांव को और बेहतर बनाना चाहता था। उसे पता था कि यह काम सिर्फ उसके इरादों से ही संभव था। एक दिन रामनाथ ने गांव के पास एक पुराने वृक्ष के नीचे जब बैठा तो उसने एक रहस्यमयी पुरानी किताब पाई। वह किताब उसे खुद से ज्यादा समझने को मजबूर करती थी। उस किताब में जादुई वरदानों के बारे में लिखा था। रामनाथ ने किताब को खोला और पढ़ा। यहाँ एक वरदान है जो हर एक मिनट में जीवन को नई दिशा देता है। रामनाथ ने विचार किया। क्या यह सच हो सकता है? वह उत्साहित होकर वहां सोने चला गया। सुबह होते ही उसने वहीं से कुछ गुलाब के फूल तोड़े और उन्हें अपने घर ले गया। रामनाथ ने अपने घर में जाकर उन फूलों को एक बड़े बर्तन में रख दिया और ध्यान से देखने लगा। फिर वह देखा कि गुलाब के फूलों में जिंदगी आ रही है। रामनाथ ने ध्यान दिया। यह कैसे हो सकता है? उसने फिर से किताब में पढ़ा। जब भी फूल तोड़ा जाता है तो उसकी हर बूंद एक मिनट में नई जिंदगी का प्रतीक होती है। रामनाथ को यह समझ में नहीं आया। वह चौंक गया और सोचने लगा। यह जरा भी संभव नहीं हो सकता। फिर भी रामनाथ ने एक और फूल तोड़ा और उसे अपने हाथों में लिया। वह फूल को ध्यान से देखने लगा और चौंका हैरान हो गया जब उसने देखा कि फूल की हर बूंद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। रामनाथ ने यह समझा, हर मिनट में जिंदगी का हर अनमोल पल है। वह अब समझ चुका था कि जिंदगी को खुशियों से भरने का राज यही था। वह अपने गांव के लोगों के साथ इस अनमोल सच्चाई को साझा करने का निर्णय लिया। रामनाथ ने गांव वालों को फूलों की यह बात समझाई और उन्हें समय के महत्व को समझाया। उन्होंने सिखाया कि हर मिनट का महत्व समझो और जिंदगी को खुशियों से भरो। गांव के लोगों ने रामनाथ की बातों को गहराई से समझा और अपनी जिंदगी में नई उमंग लाने का निर्णय लिया। इस तरह रामनाथ ने गांव को एक नई दिशा दी, और वह भी सिर्फ एक मिनट में। उसकी यह कहानी सुनकर सुनने वाले को भी यही सीख मिली कि जिंदगी के हर पल का महत्व समझना जरूरी है।